वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी सिविल विद सलमान। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक आरसीसी जो टैंक होता है हमारा ओवरहेड वाटर टैंक, उसकी जो ड्राइंग रीडिंग होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये ड्राइंग है और अगर आपको इसको रीड करना आ गया तो आप जल जीवन मिशन के अंतर्गत कोई भी इंटरव्यू आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी लेट हो गया, मैं वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था। एक्चुअली मैं ट्रांसफ़र भी मेरा हो गया दूसरे ब्लॉग में, तो इस वजह से वीडियोस नहीं डाल पाया। तो अभी उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम पे मैं प्रॉपर वीडियोस आपको देता रहूँगा। इस कंप्लीट ड्राइंग को मैं ऐसे आपको बताऊँगा कि आपको एक एक स्टेप्स बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा और आप उसको साइट पे एग्जीक्यूट करा पाओगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप अभी ओवरहेड वाटर टैंक में नए हो या जल जीवन मिशन के अंतर्गत कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, इस जो ये ड्राइंग है, इस कंप्लीट ड्राइंग को मैं 6 से 7 वीडियोस के अंदर कवर करूँगा। डेली मैं एक चीज़ आपके लिए, एक पेज का वीडियो डेली बनाऊँगा। एक दिन राफ्ट का बनाऊँगा, उसके अगले दिन कॉलम्स और ब्रेसेस का बताऊँगा, उसके बाद आपका मैं डोम का बताऊँगा, उसके बाद स्टेयरकेस बताऊँगा और उसके बाद मैं इसका बीबीएस और क्वांटिटी सर्वेइंग भी आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ये ड्राइंग कंप्लीट रीडिंग आ जाए। ठीक है, ये हमारा 350 KL की जो ड्राइंग हमारी है OST की 14 मीटर इसकी स्टेजिंग है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये मेरी कंप्लीट ड्राइंग इसमें दी गई है, हर चीज़ एकदम कंप्लीट बारीकी से दिया गया है और इसको मैं आप लोगों को ऐसे ही कंप्लीट एक एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ कुछ टाइम के बाद मैं इसका स्टेप बाय स्टेप बीबीएस भी आप लोगों को दे दूँगा वीडियोज़ में, यानी कि ये कंप्लीट ड्राइंग आपको 8 से 10 दिन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा पोर्शन जो आता है वो हमारा राफ्ट का पोर्शन आता है। तो राफ्ट के पहले हम लोग कुछ चीज़ें इसमें ध्यान देंगे कि नोट पॉइंट देखने के बाद हम लोग सबसे पहले जब हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को इसका लेआउट करना होता है एग्जीक्यूशन के लिए, मतलब खुदाई के लिए। तो खुदाई के लिए आपको क्या करना है कि आप साइट पे गए, ठीक, आपके हाथ में ये ड्राइंग होगी, तो ड्राइंग के अकॉर्डिंग आप इसका डाया देखेंगे, आउटर डाया है ना, आउटर डाया ये देखो दिया गया है 14 मीटर 200, ये डाया है। तो इसका आपका रेडियस कितना हो गया 7 मीटर 100, 7100 आपका हो गया। ठीक, 7100 आपका ये राफ्ट होगा। ठीक, तो इसके लिए आपको इसके बाहर पीसीसी भी करनी पड़ेगी। पीसीसी के लिए आप कम से कम 100 mm जो खसका होता है ना वो लेके चलेंगे। ठीक, 100 mm खसका लेके चलेंगे तो आपका 100 mm इधर 100 mm उधर, तो 14,200 की जगह पे आपका ये डाया हो गया 14,400। ठीक, 14,400 आपकी पीसीसी डाया की होनी है। ठीक, 7100 की जगह 7200 आपकी पीसीसी होगी। अब पीसीसी से पहले आपको खुदाई करानी पड़ेगी। तो खुदाई करने के लिए हमें उसका जो लेआउट होता है उस तरीके से दिया जाता है कि हम लोग उससे 1 मीटर एक्स्ट्रा लेके, है ना, जैसे ये हमारा 7100 आ गया तो 7100 की जगह हम लोग उसको 7600 या 8 मीटर लेके उसका सर्कल, मतलब मिनिमम 500 mm ज़्यादा ही खुदवाना है। क्योंकि फिर अगर आप सेंटर बाद में अगर जो खुदवाया नहीं है आपने, बाद में उसका जब ड्रेसिंग करेंगे तो आपको सेंटर से फिर रेडियस नहीं मिल पाएगा। अगर रेडियस आपका नहीं मिल पाएगा तो फिर आपको मिट्टी साइड की झड़वानी पड़ेगी, ठीक है, काटनी पड़ेगी, तो उसमें लेबर कॉस्ट आपका ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हमेशा मिनिमम 500 mm मतलब आधा मीटर एक्स्ट्रा मार्जिन लेके ही खुदवाना है। ठीक, खुदवाना कैसे, डेप्थ देख लीजिए, डेप्थ इसमें दिया गया होता है कि हमारा जो ग्राउंड लेवल है उससे 2.5 मीटर डेप्थ दी गई है। 2.5 मीटर हमारी पीसीसी के टॉप से है, जिसमें हमारी 150 mm की पीसीसी है, तो 2.5 मीटर प्लस 150 कितना हो गया 2.650। इतनी डेप्थ खुदवानी है, आप खुदवा दीजिएगा। उसके बाद खुदवाने के बाद आपको क्या करना है, पीसीसी मार्किंग के लिए आपको ड्रेसिंग करा देनी है। उसके बाद ये सेंटर यहाँ पे कुछ होगा, वहाँ से सेंटर से कितना दिया गया है 7100
इसका हाफ करेंगे 7100 आएगा, बट पीसीसी हमारा 7100 की जगह 7200 से ये डाया लेके और पूरा पीसीसी घुमा देना है सर्कल में। ठीक, सेंटर पे आप लोग यहाँ पे एक उसको क्या बोलते हैं, सरिया गाड़ लीजिए, रॉड गाड़ लीजिए, ठीक है, 8 mm की, उसमें फंसा के आप 7200 का इसका सर्कल मरवा देंगे, जिससे आपकी पीसीसी आएगी। ये आउटर फेस हो गया, इसके अंदर हॉलो पोर्शन है, ठीक है, बीच में पीसीसी नहीं दिया गया। इसका मतलब ये है, ये डॉटेड पोर्शन ये शो करते हैं हमारा कि इसके अंदर पीसीसी नहीं है। डॉटेड पोर्शन हमारा पीसीसी शो करते हैं, और ये जो हमारा प्लेन जो हमारी लाइन गई है ये हमें शो करती है राफ्ट की। इतनी हमें राफ्ट कास्टिंग करानी है। ठीक, इनर डाया दिया गया है 3400, तो 3400 का आधा कितना हो गया जाके 17 दूना 34, 1700 हो गया। तो 1700 और प्लस 100 mm और इसका माइनस कर दो तो हो जाएगा 1600 डाया लेके यहाँ पे 1600 रेडियस लेके अंदर का फेस घुमा देंगे, और ये हमारा 7200 लेके बाहर का फेस घुमा के पीसीसी करवा देंगे। अंदर का पोर्शन पीसीसी नहीं होना, सिर्फ ये पीसीसी होना है। पीसीसी कराते टाइम आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि पीसीसी का जो लेवल होता है, टॉप सरफेस लेवल, वो आपका एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए, एक सरफेस में होना चाहिए, अदरवाइज आपको राफ्ट की मार्किंग के टाइम पे दिक्कत हो सकती है। ठीक है, क्योंकि फिर आपको कॉलम की जो सेंटर पोजीशन है ये मार्किंग करने में कन्फ्यूजन होगी और दिक्कत भी होगी। ठीक, तो इसलिए सबसे पहले आप लोग पीसीसी करने के बाद उसको चेक कर लें कि उसका पूरा लेवल बराबर है कि नहीं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, टॉप सरफेस में एक अगर जो 150 mm दिया गया है तो 150 mm का कुछ भी बना सकते हैं आप, उसको रखते जाइए और उसके लेवल पे अपना पीसीसी कराते जाइए। ऐसे आप लोगों को पीसीसी करानी है। ठीक, उसके बाद आती है आपको राफ्ट मार्किंग की। ठीक, राफ्ट मार्किंग के लिए जब पीसीसी आपकी हो जाएगी उसके बाद हमारा राफ्ट मार्किंग के लिए यहाँ से हम लोग सेंटर इसका पकड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग सेंटर पे कॉलम मार्किंग करेंगे, तो हम लोग सेंटर इसका पकड़ेंगे। ठीक, सेंटर पकड़ने के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि ये हमारा सेंटर है। ठीक, ये हमारा यहाँ से सेंटर तक हमारी डिस्टेंस दी गई है कितनी, ये हमारा दिया गया है सेंटर लाइन तक हमारा 8 मीटर दिया गया है, 8 मीटर डाया दिया गया है। तो इसका रेडियस हम लोग निकालेंगे तो 4 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग उसी सरिया में फंसाएंगे और 4 मीटर पे पूरा एक सर्कल मार देंगे। ठीक, 4 मीटर पे सर्कल मारने के बाद हम लोग हमारे सेंटर लाइन मिल गई बीम की, जो हमारी राफ्ट की बीम होगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि राफ्ट की बीम की मार्किंग के बाद हम लोगों को सेंटर टू सेंटर ये डिस्टेंस दी गई है, ये देखिए 3061 mm। तो 3061 में हम कहीं पे भी एक सेंटर पॉइंट ले लेंगे। हमेशा एक कॉलम जो हमारा रहेगा वो हमारी जो पंप हाउस होता है उससे जो मेन हमारी राइजिंग लाइन निकलती है उस लाइन के सामने एक कॉलम रखेंगे। उस कॉलम को हम लोग पहला पॉइंट मानेंगे और वहाँ से फिर 3061 mm पे आर्क खींचते हुए चले जाएंगे और हमें 8 कॉलम की मार्किंग मिल जाएगी। ठीक है, लास्ट में ला के हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे और वो हमारा क्रॉस चेक हो जाएगा आसानी से। ठीक, मार्किंग करने के बाद आप लोगों को जाल बिछाना रहेगा। तो जाल बिछाने के लिए इसका डिटेल्स ये दिया गया है, प्लान ऑफ फाउंडेशन राफ्ट एट बॉटम फेस। बॉटम फेस पे आपकी 2 टाइप की बार लगेंगी, एक 5400 mm की लगेगी और दूसरी 3900 mm की। 2 टाइप की बार हैं टोटल, जिसमें से एवरेज जो हमारी सरिया है वो हमारी 20 mm की रहेगी, 105 mm सेंटर टू सेंटर 258 नंबर्स बार निकलेंगी। ठीक है, तो अब हमें ये बार तो बिछा दी हैं, उसके बाद हमें इसकी स्पेसिंग कहाँ पे लेनी है। स्पेसिंग हम यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। उसके लिए हम लोग आएंगे इसके क्रॉस सेक्शन में। क्रॉस सेक्शन में लिखा गया है, ये हमारी बॉटम की बार है तो दिया गया है 20 mm की बार है, 105 mm सेंटर है, 258 नंबर सरिया लगेंगी। मेजर्ड एट आउटर फेस ऑफ बीम, तो बीम के आउटर फेस पे हमारा ये जो बीम गई है ना, इसके आउटर फेस पे हम लोग मार्किंग करेंगे। तो बीम के आउटर फेस पे हम लोग 105 mm पे मार्किंग करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट 258 नंबर बार ही आएंगी। ठीक है, अगर आपको उसमें कुछ डाउट हो रहा है तो आपको लोग क्या करेंगे, 2πr से हम लोग इसकी परिधि निकाल लेंगे। परिधि कैसे निकले, 2π की वैल्यू 3.14 इंटू आर। आर हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ से हमारा 4 मीटर सेंटर है प्लस 600 की बीम है तो हमारा 300 जो है 4.3 रखेंगे तो हमारी इसकी परिधि आ जाएगी। उसको हम लोग 105 mm से डिवाइड करेंगे
तो हमारी 258 बार आ जाएंगी। ठीक, ये चीज़। फिर उसके बाद आप लोग जब तुम्हारा बॉटम बिछ जाएगा उसमें अल्टरनेट रहेंगी, ये भी याद रखना है। एक बार हमारी कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक जाएगी, दूसरी बार हमारी 3900 mm की जाएगी। उसके बाद इसमें टॉप बार भी लगनी है, तो ये टॉप बार हम लोग बाद में लगाएंगे, उससे पहले हम लोग इसका बीम बांधेंगे। ये बीम, तो बीम का रेनफोर्समेंट डिटेल इधर दिया गया है। बीम का रेनफोर्स फाउंडेशन रिंग बीम 600 बाई 1 मीटर, मतलब 1 मीटर ऊंचाई है, 600 चौड़ाई है। तो ऊपर दिया गया 12 की 4 mm थ्रू आउट लेंथ, तो हम 12 की 4 थ्रू आउट लेंथ जाएंगी। एक्स्ट्रा इसमें बीच में दिया गया है सेंटर में, तो एक्स्ट्रा सेंटर में पड़ेगी हमारी 2525 mm की। कैसे पड़ेगी, ये 800 mm छोड़ के, इस कॉलम से 800 mm छोड़ देंगे, इस कॉलम से ये देखिए 800 mm छोड़ देंगे, तो हमारा यहाँ से 2500 तक हमारी लेंथ पड़ जाएगी। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पड़ गई। एक्स्ट्रा हमारी 12 की 2 हैं। ठीक, बॉटम में हमारी 16 की 4 थ्रू आउट लेंथ जाएंगी, और बॉटम में भी एक्स्ट्रा पड़ेगी। ये 800 इधर, 800 इधर, मतलब जहाँ पे ये ख़त्म होगा उससे हल्का इधर बढ़ के ये 800 पे हमारी एक्स्ट्रा पड़ जाएंगी। एक्स्ट्रा हमारी कितने पड़ेंगी, एक्स्ट्रा दिए गए 12 की 2 नोज एक्स्ट्रा भी पड़ेंगी। ठीक, ये हमारा रेनफोर्समेंट डिटेल हो गया। रिंग हमारा देखेंगे, रिंग इसमें हमारा दिया गया 4 लेग स्ट्रप है, 10 mm का है, 4 लेग स्ट्रप है यहाँ पे। ये 12 की 4 हो गई ऊपर, 16 की 4 नीचे होगी, और 2 12 की एक्स्ट्रा नीचे हो गई, और 2 एक्स्ट्रा ऊपर हो गई। ये 2 एक्स्ट्रा हमें यहाँ दिखेंगी। तो हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा स्ट्रप बन रहा है, एक तो हमारा ये मास्टर रिंग बनेगा, दूसरा 4 लेग्ड का ये हमारा अंदर से बनेगा। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को मास्टर इस 4 लेग्ड स्ट्रप का BBS भी बता दूंगा कैसे आपको निकालनी है। ठीक, तो ये सब आपको बंधा के इतना कास्टिंग करा देनी है। कास्टिंग हम लोग देखेंगे, बाहर का फेस हमारा हो रहा है 2500 mm, और बाकी आपका ये ट्रेपोजेडल रहेगा। ठीक, ये चीज़ है। फिर उसके बाद हम लोग ऊपर का देखते हैं। ऊपर का रेनफोर्समेंट हमारा टॉप का दिया गया है। टॉप का रेनफोर्समेंट हमारा दिया गया है यहाँ पे आपका 700 mm दिया गया है। 700 mm छोड़ के हमारा दिया गया है 12 mm की सरिया है, 200 mm सेंटर टू सेंटर बोथ वेज, मतलब बाइंडर ऐसे भी जब पड़ेगी ऊपर और ऐसे भी पड़ेगी। तो ये ऐसे जो पड़ेगी हमारी 105 mm सेंटर टू सेंटर पे बॉटम की पड़ी हैं। तो एक अल्टरनेट हमारी जो ये 3900 पे है, तो इसको छोड़ के जो 5400 वाली पे अल्टरनेट आ जाएगी 200 mm पे। ठीक, तो ऐसे करके टॉप का मेस भी बंध जाएगा। अगर कोई आपको डाउट रहता है आप कमेंट करिएगा, मैं उसका भी सलूशन आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।